नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भारतवाणी का। साथियों, जो सायला में घटना हुई है एक दर्दनाक घटना है, जो पूरे देश में इस घटना का रोष है। और जिस तरह राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। दलितों पर हो, आदिवासियों पर हो, दिनों दिन अत्याचार हो रहे हैं। और राजस्थान में 15 दिन के भीतर ये दूसरी घटना सामने आ रही है। और एक दलित साधु पे जो हुआ वो अभी तक जांच का विषय है और इसमें भी कांग्रेस बीजेपी का खेल चल रहा है। और अभी जो इंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई है और एक शिक्षा के मंदिर से ऊपर कोई चीज नहीं होती, वहां पर ये घटना हुई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू होकर ये टिप्पणी करते हैं कि ये देश में घटना तो आमतौर पर होती रहती है। तो कहीं न कहीं जो सीएम है, इनकी जो मानसिकता है और इनका जो रवैया है वो दलितों और आदिवासियों के प्रति सख्त नजर नहीं आ रहा है। इसलिए राजस्थान में कहीं भी एक दोषी हो, जैसे जितेंद्र पाल मेघवाल हो, संत रविनाथ जी महाराज हो, और आज इंद्र जैसी हत्याएं नहीं होती, यदि वो समय पर उसी समय पर यदि त्वरित कार्रवाई होती तो ये घटनाएं नहीं होती है। और इसी घटना के क्रम में आज रानीवाड़ा उपखंड पर समाज बंधु SC/ST के जो आदिवासी समाज के हैं और मेघवाल समाज के, दलित कौम के, बहुजन समाज के हैं, तो तमाम लीडरान नेतागण यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन में इनकी क्या मांग है? आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन आप कई सालों से देते आ रहे हो और इसमें क्या होता है वो सब मैंने भी कई 5-6 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं हुए। पर आज आपका इंद्र मेघवाल के प्रति और उसके संज्ञान में जो सरकार से आप कार्रवाई चाह रहे हो कि ये कार्रवाई हो, क्योंकि आपने देखा है वहाँ इस घटनाक्रम पर, आप रविन्द्रनाथ जी महाराज की घटनाक्रम पर भी आप मौजूद थे, आप वहाँ पर डटे हुए थे, तो भी वहाँ आपने देखा था कि सरकार कांग्रेस बीजेपी आकर चली। पर यहाँ के जो लीडरान है, जो दलित कौम है, आदिवासी कौम है, वो तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। देखिए, वो आपके लोग है, वो आज मैदान के बीच में क्यों नहीं? जब इन लोगों ने मैं पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे लोगों के साथ में अगर अनदेखी जिन्होंने की थी, एक ये छोटा सा उदाहरण है, एक MLA का उदाहरण है, उन्होंने हमारे कर्मचारी अधिकारी की अनदेखी की, उनको दोबारा राजनीति में वो MLA तो क्या बने, वार्ड पंच भी नहीं बन पाया। इसी प्रकार से अगर इसी प्रकार ये माननीय गहलोत साहब अगर हमारे साथ में जो ये पक्षपात कर रहे हैं, ये पक्षपात हमें खुला दिख रहा है। आप पहला उदाहरण आपको देना चाहूंगा, पाली जितेंद्र मेघवाल, जो एक कर्मचारी था और हमारा एक समाज का बहुत ही जागरूक और संघर्षशील आदमी, एक हीरो नहीं लगा, और उसको रास्ते से हटाने के लिए इतना बढ़िया आदमी और इनको ठिकाना कैसे लगाया जाए, तो उन्होंने वो प्रण लेकर के वो गांव से बाहर गए थे और आकर के उन्होंने योजना बना करके उनका मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद में जब हमारे लाखों की तादाद में पूरे भारत भर के लोग वहां इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद में यहाँ तक कि पूरे पाली में पांव रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग जाकर के उन्होंने आंदोलन किया, इतना बड़ा आंदोलन जो ऐतिहासिक आंदोलन था। लेकिन राजस्थान सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी। और दूसरा उदाहरण ये हुआ कि अभी उदयपुर में ये घटना घटती है, उदयपुर में एक अपने ट्रेलर भाई है, वो उनके साथ भी हुआ, तो हम बड़ी प्रश्न करते हैं, उनके साथ में बुरा हुआ है और उनकी हत्या हुई। उनके हत्या के उपलक्ष्य में उनको 2 नौकरी हाथों हाथ दे दी जाती है बिना मांगे, और 50 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पर दे दिए जाते हैं। पर आपकी मांग क्या है? अभी आप सुनिए हमारी मांग, तो हम मानते, हमारी मांग स्पष्ट है कि इस प्रकार का जो दोहरा मापदंड, दोहरा न्याय, दोहरा रवैया, दोहरी मानसिकता ये नहीं चलेगी। अभी एक विधायक महोदय ने, पानाचंद जी ने इस्तीफा देकर के आपको संकेत दिया है और आपको ये चेताया है, ये चेतावनी मात्र है कि आप आइंदा से इस प्रकार से अगर ये दोहरा मापदंड और अत्याचार रोकने में अगर आप नाकाम रहे, फैल रहे, और इसी प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ में और हमारे अनुसूचित जाति के से लेकर के OBC के साथ में भी अगर आप अनदेखी कर रहे हो, OBC के होकर के भी आप OBC के साथ में अगर अनदेखी कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये उदाहरण पानाचंद मेघवाल का है। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि राजस्थान के जालोर जिले में ये 15 दिन के भीतर 2 घटनाएं हुई। इससे पहले हमारे एक भील युग का मर्डर हुआ, वहाँ पर भी हमारे लोग वहाँ 1 महीने तक धरना देते रहे, वहाँ किसी के कानों तक रुजू नहीं रहेंगे, उनको न्याय नहीं मिला। जी, आपकी बात सही है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जालोर की प्रत्येक सीट विधानसभा सीट पर 20,000 से ज्यादा वोटिंग है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी जालोर का कोई भी छोटे से बड़ा अधिकारी जो दलित कौम के अलावा किसी ने भी इस पार्टी जो अपने से वोट लेकर किसी ने अपने पद से त्याग पत्र तक नहीं दिया, तो ये कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ हम मुर्दों लोगों को चुन करके भेजते हैं, जितने भी ये गूंगी फिल्में में जाती है वो बोलते नहीं है, सिर्फ हाथ ऊंचा करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों का हमें अब आइंदा से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से जो चुन करके जाएंगे, हमको विचार करके भाई किसको चुन करके भेजना है। बोलने वाला, आवाज उठाने वाले व्यक्ति को, न्याय दिलाने वाले व्यक्ति को चुन करके, परख करके और उनको आगे भेजना पड़ेगा। और अभी तो ये
घटना घटी है, ये बालक वाली, इसके लिए हमारा दिल रो रहा है। और वास्तव में हम 3-4 दिन से आज हमने समय पर खाना नहीं खाया है दोस्तों। हमारा पूरा समाज, पूरा राजस्थान, आज पूरा का पूरा समाज, उनके गले पर पानी नहीं उतर रहा है। एक मासूम बच्चे को आप एक मानसिकता, घिनौनी मानसिकता को लेकर के आपने हाथ उठाया उस बच्चे को, और उस बच्चे को आपने मार दिया। शर्म आनी चाहिए। आप एक शिक्षक रह चुके हो, तो आपको तो स्कूल का सारा हाव भाव सब पता होगा। तो ये शिक्षा जो कहते हैं विद्या का मंदिर है, उसमें ये घटना घटित हो रही है, तो फिर दलित कहाँ सुरक्षित है, आदिवासी कहाँ सुरक्षित है, बहुजन कहाँ सुरक्षित? 38 साल तक मैं शिक्षक रहा हूँ। प्राथमिक स्कूल से लेकर के सीनियर माध्यमिक तक मैं एक शिक्षक रहा हुआ हूँ। और उस दरमियान तरह तरह के बच्चे हमारे सामने भी आते थे। वहां पर सारे के सारे 36 कौमों के और विशेष किसी भी जाति, धर्म और के कौमों के बच्चे आते थे। वो बच्चे हमारा परिवार हुआ करता था। और किसी भी बच्चे के साथ में, एक दूसरे के साथ में अगर बच्चे लड़ते थे, झगड़ते थे, बच्चे होते हैं, बच्चे हमारे परिवार में भी बच्चे बदमाशियां करते हैं, खेलते रहते हैं। हम पढ़ने का कहते थे, बच्चे खेलने लग जाते थे, उनको हमें डांटना पड़ता था, लेकिन मौखिक डांटना पड़ता था। ये नहीं कि आप उनको आप झापड़ मारो पशुओं की तरह, आप उनको आप पशु क्रूरता से उनको मार ही दो आप। और आपने तो ये एक पानी पीने के लिए मामले को लेकर के आपने उस बच्चे की हत्या कर ली। ये आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे एक घिनौने को फांसी होनी चाहिए। देख रहे हो कि रानीवाड़ा उपखंड में जो दलित आदिवासी कौम बहुजन समाज जो इंद्र मेघवाल के साथ जो गलत हुआ, उसका पूरे देश में पुरजोर से विरोध हो रहा है।